आज जो राज्य की निर्वाचित सरकार, इसको उत्तराखंड की जनता ने किसी उत्तराखंड स्थापना के बाद ये पहला अवसर है कि जब राज्य के अंदर एक मिथक टूटा और एक परिपाटी बदली, एक नया इतिहास उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने बनाया। किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उसकी पूर्व संध्या, मतलब 2 वर्ष होने के उसकी पूर्व संध्या है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, आदरणीय आदित्य कोठारी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री मनबीर जी, मीडिया के प्रमुख, और यहाँ पर हमारे सभी प्रवक्तागण हैं, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ दायित्वधारीगण हैं, अनेक पदाधिकारी हैं, और आप सब बंधुओं का मैं आज इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सबके द्वारा लगातार इन 2 वर्ष हों या उससे पहले के 6 माह का कालखंड हो, हमेशा आप सब लोगों ने सकारात्मक रूप से हमें सही काम करने के लिए प्रेरित भी किया है। कहीं कहीं आपने हमें समाचारों की दृष्टि से, अन्य बातों से, व्यक्तिगत सुझावों के माध्यम से अनेक सुझाव भी आप सबके बीच में से लगातार मिलते रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका धन्यवाद मैं इस रूप में भी करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पिछले अगर 2 वर्षों का कालखंड देखेंगे तो 2 वर्षों के कालखंडों में जहां अनेक अनेक उपलब्धियां राज्य को हासिल हुई हैं, वहीं अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो सिलकारा टनल का मामला हो, या चाहे इन चुनौतियों को हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में उन चुनौतियों को काम करते हुए उनमें हमको सफलता मिली। और बहुत सारे जो चुनौतीपूर्ण विषय थे, उन विषयों पर भी हम आगे बढ़े और निर्णायक रूप से आगे बढ़े। बहुत सारे हमने सख्त निर्णय भी लिए, सख्त कानून भी हमने बनाने का काम किया है उस दृष्टि से। और तीसरा कि हमने जो भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो भी हमने उनसे वायदा किया था, जो भी हमने संकल्प उनके सामने प्रस्तुत किए थे, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि उसमें भी हम बहुत निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे निर्णय हमने ले भी लिए हैं, बहुत सारे वायदों को हमने पूरा भी कर लिया है। उसमें आप सबको पता है, उत्तराखंड पहला राज्य बना समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है वो विधानसभा ने पारित कर दिया। विधानसभा ने पारित करने के बाद माननीय राज्यपाल महोदय को हमने वो भेजा था, राज्यपाल महोदय ने माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ भेजा, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको स्वीकृति दे दी है। और जल्दी ही, क्योंकि उसके लिए उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए एक कमेटी हमने बना दी है। वो कमेटी अपना काम कर रही है, उसमें अनेक सदस्य हैं, अनेक अलग अलग विभागों के लोग हैं। वो जल्दी ही उस एक्ट को धरातल पर उतारेंगे, जल्दी, जितना समय लग रहा है प्रक्रिया के तहत। तो जैसे ही वो बनकर तैयार हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, तो ये कानून हमारा उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा। उससे बहुत सारी जो आज होने वाली ज़रूरत की चीज़ें हैं, शादी बारात और इनमें रजिस्ट्रेशन से लेकर जो अन्य जो कठिनताएं, जटिलताएं हैं, उन सबको आसानी से उसमें किया जा सकेगा।
उसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं, बीच में ये भी आया था कहीं कहीं कुछ संदेह जैसी स्थिति लोगों ने व्यक्त भी की थी, लेकिन हमने कहा है कि जैसे ही ये एक्ट हमारा लागू हो जाएगा उन सब के संदेह दूर हो जाएंगे। सबके भले के लिए, सबके अच्छे के लिए हम एक कानून लेकर आए हैं और इससे जहां महिला सशक्तिकरण होगा, उनकी सुरक्षा होगी, बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जाएगा, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाएगा, पुरुष वर्ग की भी सुरक्षा उसमें सुनिश्चित की गई है। लिव इन रिलेशनशिप के विषय पर और अन्य विषयों पर सभी जो हमारे विधि के विशेषज्ञ हैं, जानकार लोग हैं, अनेक स्टेक होल्डर हैं, सबकी सलाह पर और सबके सुझावों के आने के बाद इसको ड्राफ्ट बनाया गया था और उसी को अमेंडमेंट में लाया गया है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा नकल को लेकर एक बड़ा यहाँ पर वर्षों से ये अपराध होता था। हमारे बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेते थे, उनके साथ जिस प्रकार से उनकी मेहनत के साथ जिस प्रकार से धोखा होता था, उस धोखे को समाप्त करने का काम भी इसमें किया है और कठोरता से हमने काम किया है।